नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, हमने कल की क्लास में पढ़ा था ओ की मात्रा चैप्टर 11 ओ की मात्रा कोयल की टोकरी। और इससे पहले की क्लास में हमने जब अपना पाठ 11 ओ की मात्रा शुरू किया था तो उसमें हमने कई प्रकार के शब्द, चित्र देखकर शब्द, सही मात्रा लगाकर शब्दों को पूरा करो, वो हमने पढ़े थे। और कल के वीडियो में तो मैंने आपको ओ की मात्रा कोयल की टोकरी के साथ फिर दोबारा से 12 खड़ी पे किस तरीके से मात्रा लगेगी, किस तरीके से हम शब्द बनाएंगे और ओ की मात्रा के वाक्य बनाएंगे, इनका भी अभ्यास किया था। अगर आपने कल का वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर हमें चैप्टर समझ में आ गया तो फिर हमें ओ की मात्रा को पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 ओ की मात्रा में चोरी छोड़ दी। एक छोटी सी कविता है, चोरी छोड़ दी, कि एक चोर है जिसने चोरी की और उसको क्या लगा कि उसने चोरी छोड़ दी। आज ये पाठ हमारा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में आपको अभ्यास प्रश्न पेज नंबर 61 पर प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 4 भी करवाऊंगी, जो आपको सुंदर लेख द्वारा किताब और कॉपी में दोनों में करने हैं। तो चलो बच्चों, हम पढ़ते हैं अपना पाठ 11 ओ की मात्रा में चोरी छोड़ दी। एक कविता। एक चोर था तगड़ा सा। एक चोर था तगड़ा सा, यानी मोटा, खाता पीता अच्छा था, ऐसा नहीं था सूखा सूखा सा। तो एक चोर था तगड़ा सा, सबसे उसका झगड़ा था। सबसे उसका झगड़ा था। चोर का किससे वो होगा, सबसे झगड़ा रहेगा, क्योंकि वो चोरी करता है, कोई इसको पकड़ लेगा तो गलत उसमें बोलेगा। तो उसका सबसे उसका झगड़ा था। चोरी उसका काम था। उसका काम क्या था? चोरी। जब तो वो चोर था, वो एक ही काम करता था, चोरी करना। सोहन उसका नाम था। और उस चोर का नाम क्या था बच्चों? सोहन। तो आपको यह भी याद रखना है, इस कविता में कई ऐसे शब्द हैं जिन पर ओ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो हमें ध्यान रखना है। एक चोर था तगड़ा सा, तो कहाँ है? देखो बच्चों, चोर है ना, चापे ओ की मात्रा चोर। सबसे उसका झगड़ा था चोरी। चापे ओ की मात्रा चोरी उसका काम था। सापेओ की मात्रा सोहन उसका नाम था। तो देखो इसी पैराग्राफ में हमें 1, 2, 3 ओ की मात्रा के शब्द मिल गए। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएंगे हम। देखकर चोर खुला दरवाजा। देखकर चोर खुला दरवाजा, चोरी करके सरपट भागा। उसने दरवाजा खुला देखा और चोरी करने के लिए सरपट भागा। चोरी कर ली और सरपट भागने की तैयारी में था कि मैंने अब सामान चुरा लिया है, अब मैं इस घर से भागूं। ठोकर। फिर खाई बर्तन से। कोई बर्तन अटक गया जो उस पे ठोकर लग गई पैर की, और उस बर्तन ने क्या किया? सुन आवाज सेठता जागा। उस बर्तन की आवाज से उस घर का जो मालिक था, सेठ था, जिस घर में वो चोरी कर रहा था, वो जग गया। किससे? जब चोर भाग रहा था और बर्तन से उसके पैर की ठोकर लग गई थी। तो देखो बच्चों, इसमें भी हमें 3 शब्द मिल गए, चोर, चोरी, ठोकर। हालांकि हमें यहाँ पे चोर और चोरी मिल चुके हैं, ये दोबारा है, लेकिन एक नया शब्द आ गया, ठोकर। ठापेओ की मात्रा ठोकर, जो मैं 12 खड़ी पे हर मात्रा को लगाकर आपको समझा चुकी हूँ। अगला है बच्चों, देखो, बोला चोर की दे दो माफी। अब तो बर्तन की आवाज से जब सेठ जाग गया और उसने उस चोर को पकड़ लिया, तो अब बोला चोर की दे दो माफी। सेठ ने उसको दे दी माफी। कितना भला था सेठ कि उसने उस चोर को माफी दे दी। छूट गई फिर चोरी उसकी। छूट गई फिर उस चोरी उसकी। भूल मानना था काफी। भूल मानना था काफी। अब क्या था? बोला चोर की दे दो माफी। उसको जब पकड़ लिया कि मुझे माफ कर दो, सेठ ने उसको दे दी माफी।
छूट गई फिर चोरी उसको रियलाइज हो गया, उसको पता चल गया कि चोरी नहीं करनी चाहिए, भूल मानना था, उसने अपनी भूल स्वीकार कर ली। इसका बहुत काफ़ी था उसके लिए, तो कोई दिक्कत नहीं थी, हमें कहीं भी कोई शिकायत नहीं करनी थी, किसी पुलिस को नहीं बुलाना था, क्योंकि उस चोर को पता चल गया था कि चोरी नहीं करनी चाहिए थी, उसने अपनी भूल को स्वीकार किया। तो बच्चों देखो ओ की मात्रा के शब्द भी आए हैं जो मैंने आपको कलर पेन से अलग लगा दिए हैं। चोर, चोरी, सोहन, चोर, चोरी, ठोकर, बोला, चोर, उसको, चोरी। तो कितने सारे शब्द हमारे ओ की मात्रा के यहाँ पर आ गए हैं। अब बच्चों आपको क्या करना है, ये कविता 2 से 3 बार पढ़नी है। आपने मेरे साथ भी पढ़ ली होगी। कौन सा पेज था हमारा, पेज नंबर 60, पेज नंबर 60। आप इस कविता को 2 से 3 बार पढ़ोगे और इसमें आई हुई ओ की मात्रा के शब्दों का अभ्यास करोगे। अब हमारे पास कितने सारे शब्द इकट्ठे हो गए बच्चों। देखो हमने सबसे पहले पार्ट 1 में क्या पढ़ा था, ओ की मात्रा का जो पाठ शुरू किया था, जब हमने बहुत सारे शब्द पढ़े थे, चित्र की सहायता से शब्द पढ़े थे, कई शब्दों का हमने अभ्यास किया था। उसके बाद हमने एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी, कोयल की टोकरी। कोयल की टोकरी पढ़ी थी, जिसमें क्या था, कोयल की टोकरी में भी कई ऐसे शब्द थे जिन पे ओ की मात्रा का प्रयोग किया गया था, नए नए शब्द जुड़े थे। और आज हम एक छोटी सी कविता पढ़ रहे हैं, चोरी छोड़ दी, जिसमें हमने कई और नए शब्द ओ की मात्रा का अभ्यास किया है। अब हम चलो करते हैं बच्चों, अपना पेज नंबर 61 खोल लीजिए बच्चों, खोलिए अपना पेज नंबर 61। उस पे हम क्या करेंगे बच्चों, अभ्यास प्रश्न करेंगे, जो हमें 4 प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4। जिन अभ्यास प्रश्नों को आपको किताब में भी करना है और कॉपी में भी करना है। तो अब चलो हम करते हैं पेज नंबर 61 पे अभ्यास प्रश्न। अपनी सभी किताब खोल लेंगे, खोलिए बच्चों अपनी किताब खोलिए, पेज नंबर 61। तो बच्चों हमने अपना पेज ओपन किया है 61, ठीक है। 60 पे हमने क्या, ओ की मात्रा के शब्द पढ़ लिए, ठीक है ना। क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था बताएंगे सभी, कौन बताएगा। हमने पढ़ी है ओ की मात्रा की चोरी छोड़ दी छोटी सी कविता। अब हम पेज नंबर 61 पे क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 1, ओ की मात्रा वाले शब्दों पर सही का निशान लगाओ। आपको पता है ना, ये वाली जो मात्रा लगी हुई है जिन शब्दों पे, वो उन शब्दों पे हमें क्या लगाना है, क्या करना है, सही का निशान लगाना है। ये सही का निशान ये लगाना है। अब देखो इसमें ये है नैया, नहीं, ये तो ए की मात्रा है। ये है कोयल, यस। देखो का पे ओ की मात्रा लगी हुई है बच्चों, ये कोयल क्या है, ओ की मात्रा का शब्द है, तो इस पे क्या लगाएंगे हम बच्चों, राइट। सहेली, हे पे तो, हा पे ए की मात्रा है, ला पे बड़ी की मात्रा है, तो ये क्या है, ये तो नहीं होगा, ये तो रॉन्ग है। तो इसमें ये है ठा पे ओ की मात्रा, ठोकर, ठोकर, तो ये भी ओ की मात्रा और ये भी ओ की मात्रा। अब है अगला क्वेश्चन हमारा, प्रश्न नंबर 2। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में उत्तर लिखो। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखो। चोर कैसा था, तगड़ा, कैसा था, तगड़ा। अगला क्वेश्चन है, चोर का क्या काम था, चोरी, क्या काम था, चोरी। अगला है, चोर का क्या नाम था, सोहन, क्या नाम था, सोहन। ये सब आप पढ़ चुके हो ना, चोरी छोड़ दी कविता में। चोर कैसा था, तगड़ा, चोर का क्या काम था, चोरी, चोर का क्या नाम था, सोहन। अगला है बच्चों, सेठ के माफ़ करने पर क्या हुआ, क्या हुआ, चोरी छूट गई,
चोरी छूट गई। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है चोरी छूट गई। तो ये प्रश्न नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया, 1 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जोड़कर शब्द बनाओ। हमें जोड़कर क्या बनाना है बच्चों? शब्द बनाना है। देखो ये को है, इसमें टा को जोड़ा तो बना कोट। ठीक है, ये को है, इसमें ना को जोड़ा तो बना कोना। क्या बना? कोना। ये को है, इसमें मल को जोड़ा तो क्या बना बच्चों? कोमल, कोमल। ये तीनों बना लिए हमने जोड़कर। अब इधर आ जाइए, इधर है मो, मो में ती जोड़ा मोती। मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। अब ये मो में मैंने क्या जोड़ा बच्चों? र। क्या बना? मोर। आप सब ने देखा है मोर कैसा होता है। अगला है मो में टा, मोटा। आप देखते हो ना मोटे मोटे व्यक्ति कैसे होते हैं, तो क्या बना? मोटा। अगला है हमारा बच्चों प्रश्न नंबर 4, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो। हमें ये चित्र दिए गए हैं, इनको पहचानना है और इनके हमें नाम लिखने हैं। तो ये क्या है बच्चों? ये है हमारा तोता। ये कौन है? धोबी। और ये क्या है बच्चों? हमारी गोभी, गोभी। हमने चित्र को पहचान लिया और इनके नाम भी लिख दिए। तो आपको ये प्रश्न किस में करने हैं? प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, 3 और 4 ये किताब में भी करने हैं और कॉपी में भी करने हैं। ये है आज का आपका गृह कार्य। क्या है बच्चों? गृह कार्य। ठीक है, अब आपने ये देख लिया मैंने किस प्रकार पढ़ाया। अब ये मैंने आपको पूरा भर कर दे दिया है। देखो इसमें ये सभी कर रहे हैं। नंबर 2, प्रश्न नंबर 2। ठीक है, नंबर 3, नंबर 4 ये मैंने आपको सारे भर कर दे दिए हैं जो आपको कॉपी में करने हैं। तो आज हमारा यहाँ पर पाठ 11 ओ की मात्रा समाप्त होता है। तो आप अब इसे पहले अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे, उसके बाद हर पाठ का प्रश्न उत्तर सुंदर लेख द्वारा कॉपी में करोगे।